इन ऑल एज ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मार्केटिंग के स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वैसे तो मेन जो होते हैं वो 6 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। इससे ज़्यादा भी कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में दिए हैं, बट आप ये 6 को ये मेन मान सकते हैं। देखिए क्या होता है। पहले स्टार्टिंग होती है आइडिया जनरेशन से, फिर आइडिया स्क्रीनिंग होती है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन। बट मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊंगी जो 6 है। आइडिया जनरेशन के बाद आइडिया स्क्रीनिंग होती है, किसी किसी में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है या किसी किसी में आइडिया स्क्रीनिंग और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया जाता है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी कभी कभी मर्ज कर दिया जाता है। So let's start with details of all this stages. आइडिया जनरेशन में क्या होता है, हम सोचते हैं, मेंटली थिंक करते हैं कि हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट कैसा बनाना है, उसमें क्या ऐड करें अपने प्रोडक्ट में कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो। इसमें सिर्फ हम मेंटली सोचते हैं, कुछ प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। ये है हमारा आइडिया जनरेशन में। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आइडिया जनरेशन इज बेसिकली अ मेंटल प्रोसेस वेयर यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, आइडिया जनरेशन में सिर्फ आप मेंटली थिंक करते हो कि मुझे अपने प्रोडक्ट में ऐसा करना है। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे कार बनाना है, तो आप सोचोगे कि मैं कार बनाऊँगा, ऐसी कार बनाऊँगा जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत ना हो, वो मेरी कार इलेक्ट्रिसिटी से चले, तो उस कार की डिज़ाइन अच्छी हो। मैं बस ये अपने दिमाग में सोच रही हूँ। तो सिर्फ आइडिया जनरेशन में सिर्फ आप अपने दिमाग में सोचते हो, उसके आगे आप कुछ नहीं करते हो। नेक्स्ट स्टेज हमारा सेकंड आता है इवैल्यूएशन ऑफ आइडिया। आपने आइडियाज़ तो बहुत सारे बना लिए, अब आप इवैल्यूएट करते हो कि कौन सा आइडिया को हमें प्रैक्टिकल शेप देना चाहिए। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी वाली कार मेरे लिए अच्छी रहेगी, क्या मैं उससे बनाऊँ, या सब लोग की तरह पेट्रोल डीजल वाली कार बनाऊँ। तो ये आप इसको इवैल्यूएट करोगे कि मेरी ये जो मेरी आइडिया है ये मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी। आप इसको एक प्रैक्टिकल शेप देने के बारे में सोचोगे और सोचोगे कि ये जो मैंने ये आइडिया के बारे में जो सोचा है ये फिजिबल होगा कि नहीं। सो लेट्स रीड इट। हियर वेरियस आइडियाज आर इवैल्यूएटेड एंड थिंक अबाउट द दैट आइडिया विच शुड बी गिवन अ प्रैक्टिकल शेप। यहाँ पे प्रैक्टिकल शेप किस आइडिया को दे। मैंने 4-5 आइडिया सोचे हैं अपने मन में कि मैं बड़ी कार बनाऊंगा, छोटी कार बनाऊंगा, नहीं मीडियम साइज कार बनाऊंगा, और स्मॉल फैमिली के लिए कार बनाऊंगा। अब मैं इनमें से अपना शॉर्टलिस्ट करूंगी कि नहीं मीडियम फैमिली के लिए कार बनाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर मीडियम फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली हमारे इंडिया में है, तो ये ज़्यादा मेरी फीजिबल होगी। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ आइडिया में आपका आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज है एनालिसिस स्टेज बोलते हैं, या इसे बिजनेस एनालिसिस स्टेज बोलते हैं। ये आपका थर्ड स्टेज होता है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कार अगर मैं बना रही हूँ, चाहे मैं कोई अपना चिप्स का पैकेट बना रही हूँ, चाहे मैं कोई सोप बना रही हूँ, तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी, वाटर की कॉस्ट कितनी आएगी, या रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट कितनी आएगी। क्या मेरी कॉस्ट इतनी है, ओवरहेड कॉस्ट मेरी प्रॉफिट से इतनी कम रहेगी, या मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा रहेगा कि जिससे मैं अपनी कॉस्ट को कवर कर लूँ और कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर लूँ। तो बिजनेस एनालिसिस स्टेज में हम बहुत सारे कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम रहे प्रॉफिट से, कि कम से कम हम कुछ तो प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट से कमा पाए। तो इस एनालिसिस स्टेज में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कॉस्ट कितनी आएगी, हमें उससे प्रॉफिट कितना मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होता है। हमने आइडिया जनरेशन में भी सोचा था मेंटली, बट यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में हम सब चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं। प्रोडक्ट को डेवलप करने में प्रैक्टिकली हम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे करिए। तो यहाँ पे लोग प्रैक्टिकली आपके मशीन से आपके प्रोडक्ट को बनाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली सब चीज़ किया जाएगा। आइडिया हैज़ गिवन a practical shape, we can say that idea came into life under this stage। हमने सोचा था आइडिया की चिप्स का पैकेट बनाने का, और यहाँ पे हमने मशीनरी एम्प्लॉय कर दी, लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, मशीनरी लगा दी, तो अब यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और आपके चिप्स के पैकेट बन रहे हैं। तो ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज आपका। फिर टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है। टेस्ट मार्केटिंग में ये होता है कि मैंने चिप्स तो बना लिया है, क्या ये मेरे चिप्स को लोग खाएंगे, पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने 1000 पैकेट्स नहीं बनाए, मैंने कम से कम
50 पैकेट्स बना लिए और कुछ कुछ स्टोर्स पे रख दिया, स्मॉल स्मॉल स्टोर्स पे, और फिर उसको चेक किया कि लोग इसको खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, या किसी के साथ फ्री सैंपल में दे दिया ये प्रोडक्ट चल रहा है, हमने ये टेस्ट मार्केटिंग करके देख ली, अगर हमारी टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल है तब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर, नहीं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 50 यूनिट से लेके हम लोग अब 500 यूनिट 1000 यूनिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो आएगी, प्रॉफिट कुछ होगा नहीं तो हमें लॉस होगा। तो लेट्स रीड हियर, वी वांट टू नो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, दैट आवर प्रोडक्ट विल बी लाइक्ड बाय द कस्टमर और नॉट। इसीलिए ये जानने के लिए हम लोग स्मॉल स्टोर्स पर अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और बहुत कम यूनिट में पहले हम लोग बना के टेस्ट करते हैं। लास्ट स्टेज है हमारा कमर्शियलाइजेशन, दैट इज 6th स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द फाइनल और द लास्ट स्टेज वेयर योर प्रोडक्ट इज रेडी टू बी सोल्ड। अब यहाँ आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब आपका प्रोडक्ट हर सिटी में बिक रहा है, हर मॉल में बिक रहा है, हर छोटे शॉपिंग जो हमारे कॉम्प्लेक्स है वहाँ बिक रहा है, रिटेल स्टोर पे बिक रहा है, होलसेल में बिक रहा है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट टेस्ट मार्केटिंग में पास हो गया, तभी वो कमर्शियलाइजेशन पे आया और आपका प्रोडक्ट अब हर जगह बिक रहा है। तो ये कमर्शियलाइजेशन लास्ट स्टेज होता है। तो ये एक स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन से, इवैल्यूएशन ऑफ आइडिया, उसके बाद आता है फिर बिजनेस एनालिसिस स्टेज आता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज आता है आपका, उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग आता है, उसके बाद कमर्शियलाइजेशन आता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो then like, subscribe, share and comment. Thank you and go green. Go green means spread greenery and think greenery. That's it for now. Bye bye.